तो दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इंडियन नेवी के लिए बनने वाले स्टेल्थ फ्रिगेटों को लेके इंडियन नेवी को मिला एक बड़ा सक्सेस। रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन के यूक्रोब्रानफॉर्म स्टेट कंसर्न के अंतर्गत आने वाला जोरिया मैस्प्रोइट गैस टरबाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के हाल ही में एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत यूक्रेन के इस कंपनी के द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को 2 अप टू डेट M7H2 यूनिट प्रोवाइड किया जाएगा, जो इंडियन नेवी के लिए गोवा शिपयार्ड में बनाए जाने वाले फ्रिगेटों में इस्तेमाल होगा। दोस्तों ये स्टेल्थ फ्रिगेट वही जहाज है जिसे लेके इंडिया और रशिया के बीच में भी समझौता हो चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी टोटल ऐसे 4 जहाजों को हासिल करेगा, जिनमें 2 जहाज डायरेक्टली रशिया से बन के भारत को मिलेगा, जबकि बाकी के 2 जहाज रशिया के मदद से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। इवन रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि इनमें से पहला जहाज शायद नेक्स्ट ईयर के अंत तक मतलब दिसंबर 2022 तक तैयार हो जाएगा, जबकि दूसरा जहाज जुलाई 2023 तक तैयार हो सकता है। दोस्तों यूक्रेन की तरफ से निर्माण किए जाने वाले M7H2 जो यूनिट है, यह असल में एक अपग्रेडेड गैस टरबाइन इंजन है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टमों को लगाया गया है और ये करीबन 58,000 हॉर्स पावर ताकत जनरेट कर सकता है, जो इस आकार के जहाज को करीबन 30 नॉट के रफ्तार से ट्रैवल करने में मदद कर सकता है। दोस्तों ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, यह असल में स्टेट ओन शिप बिल्डिंग कंपनी है, जो कि भारत के वेस्ट कोस्ट में स्थित गोवा राज्य के वास्को दा गामा शहर में है। दोस्तों रिपोर्टों में जानकारी ये भी दिया जा रहा है कि इन इंजनों को लेके डील के ऊपर हस्ताक्षर पिछले 2 महीनों के अंदर हुआ होगा, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि ये डील टोटल $100 मिलियन के आसपास का हो सकता है। दोस्तों अगर इन इंजनों को फिट किए जाने वाले जहाजों के ही डील को देखा जाए तो 20 नवंबर 2018 में इंडिया के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रशिया के रोसावरण एक्सपोर्ट के बीच में $500 मिलियन के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जहाँ पे रोसावरण एक्सपोर्ट की तरफ से भारत को जहाजों के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को जहाजों को बनाने में मदद भी करना है। दूसरी तरफ इससे पहले अक्टूबर महीने में ही रोसावरण एक्सपोर्ट और भारत के बीच में $1.2 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हो चुका था, जो कि इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले और 2 जहाज का था। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रशिया के यंत्र शिपयार्ड में इंडियन नेवी के लिए 2 स्टेल्थ फ्रिगेटों को निर्माण करके रशिया के द्वारा इंडिया को सप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों ये जो 2 डील है, दोनों ही एक ही तरीके के जहाज का है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब अगर इन दोनों को एकत्रित कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि $1.7 बिलियन के लागत से भारत द्वारा टोटल 4 जहाजों को खरीदा गया है, जिनमें 2 जहाज रशिया से बन के भारत को मिलेगा, जबकि बाकी के 2 जहाज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत को मिलेगा। इवन दोस्तों इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में पहले जहाज के स्टील कटिंग सेरेमनी सितंबर 2020 को हुआ था, जबकि दूसरे जहाज के कील लेइंग सेरेमनी को हाल ही में ही मतलब जून महीने में आयोजित किया गया था। दूसरी तरफ जो 2 जहाज रशिया के यंत्र शिपयार्ड में निर्माण हो रहा है, माना जा रहा है कि उसे रशिया के द्वारा 2022 और 2023 को इंडियन नेवी को हैंडओवर किया जा सकता है। और दोस्तों ये जो 2 जहाज है, ये बेसिकली सबसे पहले रशियन नेवी के लिए ही निर्माण किया जा रहा था, पर 2015 में रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ने की वजह से यूक्रेन की तरफ से इन जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजन के सप्लाई को रोक दिया गया और इस वजह से रशिया एक तरीके से दुविधा में फंस गया। मतलब रशिया काफी हद तक जहाजों के कंस्ट्रक्शन कर चुका था और ऐसे में प्रोजेक्ट को रद्द करना रशिया के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता था। ऐसे में भारत द्वारा मध्यस्थता करते हुए इस डील को अपने हक में मोड़ा गया और रशिया और यूक्रेन दोनों को ही एग्री कराया गया। दोस्तों भारत, यूक्रेन और रशिया दोनों के ही मित्र देश होने के वजह से यूक्रेन इंजनों को देने से भी राजी हो गया और रशिया जहाजों के टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों को देने से भी राजी हो गया, जिससे रशिया को भी नुकसान झेलना ना पड़ा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि जो 2 जहाज रशिया से डायरेक्टली खरीदा जा रहा है उसके लिए $1.2 बिलियन के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, तो वहीं पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनने वाले जहाजों के लिए $500 मिलियन के समझौते के ऊपर क्यों हस्ताक्षर हुआ। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये $500 मिलियन का समझौता असल में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रशिया के बीच में हुआ, जबकि जहाज को गोवा शिपयार्ड में बनाने के लिए इससे अधिक खर्चा होना है और इंडियन नेवी या फिर बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अलग समझौते के तहत इन जहाजों को खरीद रहा है, जबकि इन जहाजों में कई सारे कंपोनेंट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ही बनेगा और कई सारे इक्विपमेंट स्वदेशी कंपनियों से भी हासिल किया जाएगा। दोस्तों अब चलिए थोड़ा प्रोजेक्ट 11356 मतलब इन स्टेल्थ फ्रिगेटों के बारे में जानते हैं। दोस्तों इन जहाजों को कर्वे की 3 क्लास के जहाज कहा जाता है, जिसके ऑलरेडी एक मॉडिफाइड वर्जन इंडियन नेवी में इस्तेमाल हो रहा है और इसे इंडियन नेवी में तलवार क्लास के जहाज भी कहा जाता है। इंडियन नेवी के पास टोटल ऐसे 6 तलवार क्लास के जहाज है, जिनमें रशियन कैलिवर मिसाइल या भारत के ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को लगाया हुआ है, जबकि ये जो 4 जहाज भी इंडिया के द्वारा खरीदा
गया इनमें भी कैलिबर मिसाइल या फिर ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।